नमस्कार दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये दोस्तों हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो है पढ़ लिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं वन शॉट रिवीजन आप लोगों का करवा दूंगा पूरी चैप्टर का, जो कम समय में हो जाएगा। अगर आप लोग इसको भी देख लेंगे तो भी आप लोगों का एग्जाम अच्छी तरीके से निकल सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पालमपुर गांव है वहां पर मेन काम क्या किया जाता है? कृषि किया जाता है। कृषि मतलब दोस्तों फार्मिंग। फार्मिंग का काम सबसे मुख्य जो है वो पालमपुर में है। पालमपुर में लोग ज्यादा से ज्यादा 75% लोगों की बात करें तो दोस्तों 75% लोग किस में है? वो 75% लोग फार्मिंग का काम करते हैं। बचे हुए जो लोग हैं 25% जो लोग हैं वो लोग किसमें हैं दोस्तों? नॉन फार्मिंग के काम में लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है। इंट्रोडक्शन में देखिए दोस्तों बोला गया है कि जो पालमपुर गांव है वो क्या है? वो एक अच्छा गांव है। उसमें उस वह गांव जो है वो अपने एक शहर से लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही वहां पर क्या है, एक बड़ा सा गांव है जो बड़े गांव से, जिसका नाम क्या है दोस्तों? बड़ा गांव का नाम देखा जाए तो बड़े गांव का नाम है रायगंज। रायगंज जो है एक बड़ा सा गांव है जो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, उससे कनेक्टेड है। इसके साथ ही किससे कनेक्टेड है? एक शाहपुर है। शाहपुर क्या है? एक शहर है जहां पर लोग अपने जो चीजें वे लोग पैदा करते हैं, अपने खेतों में उगाते हैं, वहां पर लेकर जा करके शाहपुर में बेच देते हैं। और उन्हें जो भी चीजें चाहिए होता है वो जाकर के शहर में शाहपुर में ले लेते हैं। तो एक शाहपुर शहर हो गया, रायगंज एक बड़ा सा शहर हो गया। इसके साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर फैमिलीज की बात करें तो 450 फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। मतलब 450 लोगों का परिवार जो है इस गांव में रहता है, जिसमें से 80 लोगों को देखा जाए, 80 अपर कास्ट के लोग होते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एससी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो पालमपुर गांव में देखी जाती हैं। इतनी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो पालमपुर गांव में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा काफी अच्छी मात्रा में है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, लोग ट्यूबवेल्स लगवाए हुए हैं, नलकूप लगवाए हुए हैं, वहां से अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं, लाइन की व्यवस्था होने के कारण से। इसके साथ ही पालमपुर गांव में क्या है दोस्तों? रोड का सिस्टम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, हेल्थ सेंटर है, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट चलाती है। इसके साथ ही एक डिस्पेंसरी भी यहाँ पर मौजूद है जो लोगों को, बीमार लोगों को अपना ट्रीट करती है, इलाज करती है। ये सब चीजें दोस्तों क्या है, यहाँ पर पालमपुर गांव में फैसिलिटीज पाई जा रही हैं। मतलब देखा जाए तो एक पालमपुर गांव जो है लगभग सभी प्रकार की फैसिलिटीज पालमपुर गांव में पाई जा रही हैं। लेकिन मेन काम किसका है दोस्तों? फार्मिंग का ही है। ये चीजें होती हैं पालमपुर गांव में। अब देखा जाए दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस, अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्शंस कर रहे हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन आप लोग कैसे करेंगे, वो कैसे होगा, आप लोगों को कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों जो इसमें दिया गया है, सबसे पहले तो आप लोगों को लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। आप लोग लैंड अगर रहेगा जहां पर आप लोग काम करेंगे तो वहां पर एक लैंड फिक्स रहेगा। एक तो वो रहता है। दूसरा क्या रहता है कि लेबर भी चाहिए आप लोगों को काम करवाने के लिए। तीसरा दोस्तों आता है फिजिकल कैपिटल। तीसरा क्या आता है? फिजिकल कैपिटल चाहिए होता है। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है दोस्तों? फिजिकल कैपिटल्स के अंतर्गत दो तीन चीजें आती हैं। देखिए, एक तो टूल्स हो गया, जो जो चीजें आप लोगों को चाहिए, मशीन्स हो गया और बिल्डिंग्स हो गया। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग ये फिजिकल कैपिटल्स के अंतर्गत आती हैं, जिसे हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जो हमारा मशीन रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, जो हमारी बिल्डिंग रहेगी वो भी फिक्स्ड रहेगी, और टूल्स जो होते हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोगों को रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल मतलब आप लोगों को जब आप बिजनेस चला रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीजें ऐसी चाहिए होंगी जो आप लोगों को डेली वहां पर लाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग समोसा बना रहे हैं तो आप लोगों को आलू लेना पड़ेगा, मैदा लेना पड़ेगा। तो ये सब क्या होता है दोस्तों? एक रॉ मटेरियल के तहत यूज किया जाता है। और उसका फिक्स्ड मटेरियल की बात करें तो अगर
आलू बना रहे हैं तो उसका फिक्स्ड मटेरियल क्या हुआ, जो वहाँ के लोग, जो वहाँ पर आप लोग यूज कर रहे हैं, जैसे अपना गैस यूज कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पर जो भी बनाने का सामान यूज कर रहे हैं वो फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, हम लोग उसी को रॉ मटेरियल को ही कहते हैं वर्किंग कैपिटल। यही कारण है कि वर्किंग वैसी से होगा, जब आपके पास रॉ मटेरियल रहेगा तभी आप लोग कोई भी बिजनेस चला सकते हो। ठीक है, ये चीजें होती हैं कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए। इसके साथ ही बात किया जाए तो यहाँ पर दोस्तों ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी बताया गया है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है। यहाँ पर एक फैक्ट्री दी गई है दोस्तों, फैक्ट्री में आप लोगों को ये बताना है यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, लैंड, लेबर, ये सब चीजें आपको बतानी है। अब देखते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। अब देखिए पालमपुर में किस प्रकार की फार्मिंग की जा रही है। अगर पालमपुर के फार्मिंग की बात करें तो देखिए दोस्तों 75% लोग कहाँ पर हैं, फार्मिंग में लगे हुए हैं। ठीक है, वे लोग अपना कोई भी अपने जीविका को किस प्रकार से चलाते हैं, लेबर के द्वारा चलाते हैं, जो फार्मिंग करके वे लोग अपना प्रोडक्शंस करते हैं अपने फार्म में, तब जा करके वे लोग खाते पीते हैं। तो इस प्रकार से होता है। लेकिन 1960 से क्या हुआ है, 1960 से बात करें तो 1960 से के द्वारा खेतों को और मात्रा में नहीं बढ़ाया जा सका। मतलब 1960 तक, जैसे ये देखिए दोस्तों हमारा खेत था, ये दोस्तों पहले तो हम लोग यहाँ पर यूज करते थे, इतना भाग यूज करते थे, लेकिन 1960 तक हम लोगों ने जो बचा हुआ पार्ट था ये वाला भी पार्ट यूज कर लिया। मतलब अब कोई भी पार्ट बचा नहीं है कि हम अब और खेतों को बढ़ा सके। मतलब अब हमारा जितना भी भाग था वो फिक्स्ड हो गया है। अब क्या कर रहा है कि कह रहा है कि ठीक है, जब आपका खेत फिक्स्ड हो गया है तो क्या कोई और कारण है कि हम फसलों को और बढ़ा सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, और भी कारण है। अगर आप जो है एक ही खेत में कई प्रकार के फसल बो रहे हैं तो देखिए दोस्तों, फार्म जो पालमपुर गांव है, पालमपुर गांव में मुख्य रूप से 3 फसलें बोई जाती हैं। एक तो गेहूं बोया जाता है, चावल बोया जाता है और बीच में आलू भी बोया जाता है। तो इस प्रकार से एक ही खेत पर 3 प्रकार की फसलें बोने से उन लोगों को ये फायदा होता है कि वो लोग ज्यादा पैदावार कर लेते हैं। तो ये चीजें होती है कि आप बढ़ा सकते हैं खेतों को, क्या करके, वहां पर एक ही खेत पर अलग अलग प्रकार के फसलों को बो करके। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी पाई जाती है, जिसके कारण से लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के फसलों को बो करके उसकी सिंचाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था पालमपुर गांव के बारे में, और किस प्रकार से हम लोग वहां पर और अधिक मात्रा में लैंड को बढ़ा सकते हैं या फिर और अधिक मात्रा में ग्रो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 1960 की बात करें तो 1960 ईस्वी में क्या आया था, हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। 1960 की बात करें तो 1960 ईस्वी में हमारा क्या आया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में आया था। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में क्या हुआ था, इसमें देखिए दोस्तों HYV सीड्स आए थे। HYV सीड्स मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब जो अधिक मात्रा में क्या करते हैं, हमें उपज देते हैं, जिसे बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV सीड्स। देखिए दोस्तों, जो HYV सीड्स होता है, इससे क्या होता है कि ये अधिक मात्रा में हम लोगों को फसलें देता है। 1960 ईस्वी में से आया था। इसमें फर्टिलाइजर्स का भी यूज किया जाता है। मतलब फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए हैं, HYV विसिड्स हो गया है, इसके साथ ही क्या यूज किया गया था दोस्तों, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया गया था यहाँ पर, और हमारा फार्म मशीनरी डीजल का यूज किया गया था। ये सभी चीजें करने के बाद हम लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में फसलों का पैदावार देखा। जो मतलब पहले कम मात्रा में फसलें होती थी, आज वही मात्रा, जब HYV सीड्स आ गया है तो वही से क्या हो गई, फसलों में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हो गई है। तो ये सभी चीजें किस प्रकार से थी दोस्तों, HYV सीड्स के माध्यम से थी। जैसा कि अगर हम लोग देखें, पहले कितना था, पहले की बात करें केवल 132 मिलियन हेक्टेयर जो है कल्टीवेटेड एरिया था। मतलब इतना मिलियन हेक्टेयर कल्टीवेटेड एरिया था। आज
आज के समय में कल्टीवेटेड मतलब बचा हुआ पार्ट भी कल्टीवेट कर लिया गया है। 200 मिलियन हेक्टेयर जो है दोस्तों कल्टीवेटेड एरिया है। मतलब अब और अधिक मात्रा में कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए क्या कह रहा है कि पहले तो 1300 किलोग्राम यूज होता था 1 हेक्टेयर में। अगर 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम केवल हमारा क्या आता था, गेहूं होती थी। आज के समय में जब ये HYV सीड्स आ गया तो वहीं 1 हेक्टेयर की जगह पर 3200 किलोग्राम जो है गेहूं की उपज हो रही है। इतना मात्रा में देखिए दोस्तों आप लोग बढ़ गया है क्या प्रोडक्शन किसका, गेहूं का। इसके साथ ही और भी फसलों का प्रोडक्शंस बढ़ा है, यहाँ पर केवल गेहूं की बात किया जा रहा है। देखिए पहले की बात करें तो 60-65 में जो है हमारा पल्स जो था, दालें जो थी केवल 10 मिलियन टन होती थी। आज के समय में 23 मिलियन टन हो रही हैं। वीट्स की बात करें तो 10 मिलियन हेक्टेयर होता था, 10 मिलियन टन से वीट्स होते थे। आज के समय में वीट्स की बात करें तो ये गेहूं जो है दोस्तों वो बढ़ करके 108 मिलियन टन हो गया है। इस प्रकार से चीजें हो रही थी पालमपुर गांव में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तब। अब देखिए दोस्तों ये तो नहीं है कि जो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आएगा तो इससे फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जमीन जिस पर बो रहे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों पड़ा प्रभाव, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, काऊ डक का यूज करते थे। काऊ डक का यूज करके और अन्य प्रकार के नेचुरल खादों का यूज करके वे लोग अपना कृषि करते थे, लेकिन उतनी उपज नहीं हो पाती थी। भले उतनी उपज नहीं हो पाती थी लेकिन उनकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता फर्टिलिटी की बात करें वो समान रहती थी, बनी रहती थी। लेकिन जैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, HYV सीड्स का यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स का अधिक मात्रा में यूज किया गया, तो जो मिट्टी की फर्टिलिटीज की मात्रा थी दोस्तों वो कम होने लगी। जो मिट्टी की फर्टिलिटीज की मात्रा थी क्या हो गई, वो कम हो गई। जिससे क्या हुआ, उन लोगों को जहां पर वे लोग बो रहे थे वहां पर और अधिक मात्रा में फर्टिलिटी की मात्रा अगर आप देते तब जाकर के आप लोगों को क्या होता, फसल की उर्वरक फसल अधिक मात्रा में होते। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया, एक तो देखिए दोस्तों जो HYV सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं वो काफी महंगी आती हैं। एक किसान के लिए क्या होता है, इन सभी चीजों को खरीदना काफी महंगा पड़ता है। तो एक तो महंगाई है दोस्तों, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, साथ ही फसलें और साथ ही क्या होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है इस चीज का यूज करने से, लगातार यूज करने से। ठीक है, तो जो फर्टिलिटीज केमिकल जो यूज किया जा रहा है उससे क्या होता है, फर्टिलिटीज की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो वे लोग क्या काम करते हैं, जो केमिकल्स जो होते हैं वे जाकर के ग्राउंड लेवल पे मिल जाते हैं। जो ग्राउंड वाटर होता है दोस्तों वो पोल्यूटेड होता है हमारा। ठीक है, ये सब चीजें जो होती हैं वो हो रही हैं जब HYV सीड्स आया जो तो उस स्थान से। अब देखिए पालमपुर गांव में क्या किया जाएगा। पालमपुर गांव की बात करें तो यहाँ पर कृषि को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पालमपुर गांव में जो कृषि है दोस्तों वो सभी लोगों के, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग 450 फैमिलीज में देखा जाए तो अधिकतर लोगों के पास लैंड है। ठीक है, लेकिन 150 लोग जो हैं वो दोस्तों दलित परिवार से आते हैं। जो दलित परिवार से आते हैं उनके पास कोई भी प्रकार का लैंड नहीं है। वे लोग क्या काम करते हैं, जब कोई प्रकार का लैंड नहीं रहेगा तो वे लोग जाकर के बड़े बड़े जो हमारे किसान रहेंगे उनके यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों समस्या क्या हुई, 1960 से जब 1960 ईस्वी में जब फर्टिलाइजर्स आया तो उस समय क्या हुई, समस्या ये हुई कि जो हमारे किसान भाई थे, जो छोटे-छोटे किसान थे, जिनके पास ज़मीन भी नहीं थी, वे लोग दूसरे स्थान पर काम करने के लिए गए। लेकिन अब जो बड़े किसान थे, उन लोगों ने अपना अलग प्रकार का एक सिस्टम बना लिया। मतलब कि वे लोग अपना ट्रैक्टर ले लिए, उसके बाद थ्रेशर ले लिए, बीज को बीज जिस प्रकार से निकाला जाता है वो चीजें ले लिए। तो उनसे क्या हुआ, वे लोग लेबरिंग का काम जो होता है, जो वहां पर लोग काम करते हैं काटने पीटने का, तो वो बहुत कम हो गया। तो उससे क्या होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने क्या किया था, एक फिक्स्ड साइज बनाया था
कि अगर आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को इतना लेबर दिया जाएगा। लेबरिंग कास्ट दोस्तों यहाँ पर कितना था, एक दिन का अगर देखा जाए तो लगभग सरकार ने बताया था कि एक दिन में आप लोगों को 300 रुपया पर डे दिया जाएगा। आप लोगों को 300 रुपया दोस्तों पर डे दिया जाएगा। सरकार ने ये काम बता दिया था कि 300 रुपया दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी इतनी अधिक मात्रा में थी कि लोग अगर 300 रुपए में काम न करके बल्कि उससे कम मात्रा में ही काम कर लेना चाहते थे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो केवल 100 रुपए पर डे के हिसाब से काम करते थे। वो काफी परिश्रम करते थे, उन्हें एक दिन का 100 रुपया ही मिलता था। हालांकि सरकार ने इसे 300 रुपया बनाया था, लेकिन अगर वो काम नहीं करते तो वहाँ पर दूसरे लोग भी काम करना कर लेते, इस कारण से उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता था। तब जब दोस्तों लोगों को ये हुआ कि अब हमारा घर नहीं चल पा रहा है, तो वो लोग दूसरे दूसरे चीजों में इन्वॉल्व होने शुरू कर दिए। नॉन फार्मिंग कृषि के अंतर्गत जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, डेयरी हो गया और छोटे-छोटे दुकान हो गए, इन सभी भागों में भी वे लोग इन्वॉल्व होना शुरू कर दिए। हालांकि जब इन भागों में वे लोग इन्वॉल्व हुए थे तो उनका जो है मनी सिस्टम जो है, मतलब पैसों की मात्रा जो है वो बढ़ गई, तो वे लोग बढ़ गए। इसके साथ ही क्या हुआ, कुछ लोग पलायन कर गए। कहाँ पर पलायन कर गए, मतलब वो लोग दोस्तों जो है वो माइग्रेट कर गए दूसरे स्थानों पर। मतलब कि जब उनको पैसा नहीं मिल पा रहा था तो वो शहरों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि शहरों में हमें अच्छी मात्रा में नौकरी भी मिल जाती है, पैसा भी मिल जाता है। ये सब चीजें दोस्तों यहाँ पर हो रही थी पालमपुर गांव में। आप लोगों को बता दिए दोस्तों, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं। माइग्रेट इसलिए करते हैं लोग क्योंकि उनके पास उतना अधिक मात्रा में पैसा नहीं आ पाता कि वो लोग कमा खा सके, तो वो लोग शहरों में जाना पड़ता है। शहरों में उन लोगों को काम अच्छी मिल जाते हैं, उन्हें पैसा भी मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसानों की बात करें जो पालमपुर गांव में रह रहे थे, वे लोग वहां पर अपना काम करते थे घरों में, खेतों में। जब बचे हुए भाग को वे लोग ला करके कहाँ पर बेचते थे, अपने शहर में रायगंज में बेच देते थे। जो उनका पास का शहर था वो बचे हुए भाग को, मतलब कि अगर वो लोग 100 कुंटल का यूज कर रहे हैं, 100 कुंटल उनका गेहूं हो रहा है, तो दोस्तों वे लोग 20 कुंटल जो है अपना भाग खाने के लिए यूज कर रहे हैं, बाकी बचा हुआ पार्ट 80 कुंटल जो है ला करके शहरों में बेच दे रहे हैं। उन्हें इससे अच्छी मात्रा में पैसा भी मिल जा रहा है। तो ये था, ये चीजें हो रही थी कहाँ पर दोस्तों, पालमपुर गांव में। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के तहत देखा जाए तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से लोग आते हैं, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात करें तो वहाँ पर डेयरी फार्म आता है। मतलब वो लोग दूध का उत्पादन करते हैं, दूध ले जा करके जो है वो दोस्तों कहाँ पर यूज करते हैं, बेच देते हैं अपने शहर में। इसके साथ ही देखा जाए तो इस कुछ लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का काम भी दोस्तों वहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा दोस्तों क्या किया जा रहा है, शॉपकीपरिंग का भी काम किया जा रहा है पालमपुर गांव में। ये सब जो है नॉन फार्मिंग के अंतर्गत आ रहा है। कृषि के अलावा शॉपकीपर के अंतर्गत वे लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के होलसेलर से वो लोग सामान खरीदते हैं और जा करके अपने गांव में बेचते हैं। ठीक है। गांव में वे लोग बेचते हैं। कौन कौन सा सामान होता है, जैसे चावल, गेहूं, जो है चीनी, टी, चाय हो गया, ऑयल, बिस्कुट, सॉप, टूथपेस्ट, बैटरीज, ये सभी चीजें जो है दोस्तों वे लोग बेच रहे हैं और इससे अपना इनकम कमा रहे हैं अच्छी खासी। इसके साथ ही तीसरा भी देखा जाए दोस्तों, इसके बाद जो चौथा अगर देखा जाए, चौथे भाग में ट्रांसपोर्ट का काम भी किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी वहाँ पर बहुत ही फास्ट है, लोग ट्रांसपोर्ट का काम भी अपने गांव में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजें दोस्तों हो रही हैं कहाँ पर, पालमपुर गांव में। तो ये आ गया हमारा दोस्तों समरी। अब हम लोगों ने इसको मात्र 19 मिनट में पूरे चैप्टर को एक बार रिव्यू देख लिया, किस प्रकार से पालमपुर गांव में काम हो रहा है, किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, और भी किसी भी चीज का कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।